अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात डोनाल्ड ट्रंप की करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। डोनाल्ड ट्रंप जो चाह रहे थे वो ट्रंप कार्ड नहीं चला है। डोनाल्ड ट्रंप के हाथ खाली रह गए। पूरी दुनिया में इस बात को लेकर चर्चा थी कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिलेगा। आज नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान होना था और सब इंतजार कर रहे थे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को अवार्ड मिल गया तो क्या करेंगे। फूले नहीं समाएंगे, वो कैसे जश्न मनाएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा धड़ा ये मानकर बैठा था कि डोनाल्ड ट्रंप को अवार्ड मिल ही नहीं सकता है। लेकिन एक बात, जितनी बड़ी खबर डोनाल्ड ट्रंप को अवार्ड मिलने की होती, उतनी ही बड़ी खबर यह भी कि डोनाल्ड ट्रंप को शांति पुरस्कार नहीं मिला है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रंप की तस्वीरें चलाई। डोनाल्ड ट्रंप ने कई मौकों पर इस बात को दोहराया कि उन्हें क्यों यह पीस प्राइज मिलना चाहिए। भारत, पाकिस्तान, आर्मीनिया, अजरबैजान, गाजा, हमास और इजराइल के बीच जिस तरह से उन्होंने पहल की है, इतने युद्ध रुकवाने का वो दम भरते आए हैं। उनके दावों को चुनौती भी मिली, उन पर सवाल भी उठे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये मानते आए कि वो शांति के सबसे बड़े पुरोधा हैं। लेकिन आज जब उन्हें अवार्ड नहीं मिला तो दुनिया भर में चर्चा हो रही है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप शांति पुरस्कार के लायक भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप के लिए पाकिस्तान की सरकार ने नोबेल पीस प्राइज के लिए उनका नाम आगे रखा। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी कहते हैं कि अगर कोई डिजर्व करता है ये प्राइज, पीस शांति पुरस्कार, तो वो ट्रंप है। उन्होंने ये बात रखी है। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप अवार्ड हासिल नहीं कर पाए। अब जरा देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप के फाइनल फील्डिंग कैसे लगाई थी इस पुरस्कार को हासिल करने के लिए। ऐसे कई बयान आए और ये सिलसिलेवार ढंग से थे। पाकिस्तान में महाविनाश होने से रोक लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, ये शहबाज शरीफ कह रहे थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। वो भारत और अमेरिका की जंग की बात कर रहे, भारत और पाकिस्तान की जंग की बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि यहां महाविनाश हो जाता अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं आते। तो ये उनकी फील्डिंग थी पीस प्राइज के लिए। बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, वो भी सामने आए। वो अमेरिका गए थे और वहां उन्होंने कहा कि ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार हैं, उनसे बड़ा हकदार कोई नहीं है, उन्हें यह पीस प्राइज मिलना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री जो कंबोडिया के थे, उन्होंने कहा कि कंबोडिया थाईलैंड के बीच शांति बहाल करवा दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। ये सब बयान लोगों ने कहा ये दिए जा रहे हैं या दिलवाए जा रहे हैं जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज मिल सके, लेकिन मिला नहीं। और मैं आज इसीलिए पूछ रही हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के हाथ नोबेल नहीं आया, लेकिन नोबेल पीस प्राइज ने जो उन्हें कहा, नोबेल पीस प्राइज कमेटी ने जो उनके लिए कहा, वो सबको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या फिर किसी तरह का सोशल मीडिया कैंपेन हमें प्रभावित नहीं करता, हम काम देखकर पीस ये अवार्ड देते हैं। तो क्या ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए था? आज महाभारत में इसकी भी बात करूंगी। सवाल ये पूछ रहे हैं लोग कि क्या डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति है, उन्हें मोस्ट पावरफुल मैन ऑन अर्थ कहा जाता है, क्या ट्रंप नोबेल के लायक ही नहीं है? क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि ट्रंप शांति की बात नहीं करते हैं, वो एक पॉलिटिकल शो कर रहे थे। पॉलिटिकल शो क्यों? क्योंकि उन्होंने जगह जगह जाकर अपने बारे में लोगों को बताया कि मैं हूं जो जंग रुकवा रहा हूं, मैं हूं जो सारे देशों में शांति ला रहा हूं और क्यों मुझे ये पीस प्राइज मिलना चाहिए। तो ये शांति नहीं, पॉलिटिकल शो था। दूसरी बात, वो अपने ग्रीनलैंड पर उन्होंने दावा ठोका। ग्रीनलैंड को कह दिया कि ये अमेरिकी टेरिटरी है। ग्रीनलैंड को लेकर अब किसी दूसरे जगह पर जाकर दावा ठोकना, ये आते ही सबसे पहले उन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी में किया। सिर्फ ग्रीनलैंड नहीं था, स्विस कैनाल पर भी वो अमेरिकी वर्चस्व की बात करते रहे। अगला चलाइए, स्विस कैनाल पर यूएस वर्चस्व की कोशिश भी उन्होंने की। ये सब वो व्यक्ति कर रहा है जो शांति पुरस्कार जीतना चाहता है। अब ये बताइए कि कैसे उन्होंने अपने ही देश में भी वो घिरते रहे हैं, उनके खिलाफ वहां पर कैंपेन्स हुए हैं।
अपने ही देश में गो बैक ट्रंप के नारे लगे। ये कहा गया कि यहां पर डोनाल्ड ट्रंप अपनी चला रहे हैं, लोगों की नहीं सुन रहे हैं। उनके खिलाफ न जाने कितने कैंपेन सड़कों पर उतरे। ये सब कुछ हुआ उस व्यक्ति के खिलाफ जो कह रहा है मुझे पीस प्राइज चाहिए, मैं शांति दूत हूं। अब क्या वो वाकई शांति दूत हैं? व्यापार, युद्ध और धमकियां तो वो लगातार करते रहे भारत के साथ। उन्होंने बात नहीं मानी तो टैरिफ लगा दिया, और टैरिफ वाला खेल तो उन्होंने सब देशों के साथ खेला है। जिन्होंने बात मानी वो उन पर टैरिफ नहीं लगाए, उनको हल्के में छोड़ दिया, सस्ते में छोड़ दिया। जिन्होंने नहीं मानी उन पर टैरिफ का चाबुक चलाया। जो चाबुक चला सकता है वो शांति कैसे ला रहा है? वो शांति पुरस्कार के लिए कैसे नॉमिनेटेड है? सब सवाल यही पूछ रहे हैं। पाकिस्तान और इजराइल से तो उन्होंने खूब सारी लॉबिंग भी करवाई, और ये शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर कैसे बार बार अमेरिका भाग रहे थे और बार बार डोनाल्ड ट्रंप का गुणगान कर रहे थे। इसीलिए कर रहे थे कि उन्हें पाकिस्तान में पैसा नजर आता है। तो ये सब कुछ हुआ है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को अवार्ड नहीं मिला। अब सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब क्या कहेंगे। मैं एक बार जरा बड़ी खबर बता देती हूं, क्योंकि इस पर रिएक्शन आ गया है। ट्रंप को नहीं मिला है नोबेल प्राइज, और इसे लेकर व्हाइट हाउस भड़का है। व्हाइट हाउस ने क्या कहा है? व्हाइट हाउस ने प्राइज कमेटी की आलोचना की है। नोबेल प्राइज कमेटी पर उन्होंने राजनीति करने का आरोप लगाया। शांति पुरस्कार पर राजनीति को अहमियत दी गई है। ट्रंप पीस डील कराना जारी रखेंगे, यानी व्हाइट हाउस कह रहा है हमारे राष्ट्रपति अमेरिका के लगातार पीस डील्स करा रहे हैं, वो शांति दुनिया में अलग अलग देशों के बीच करवा रहे हैं। ट्रंप का दिल मानवतावादी है, लेकिन इस कमेटी ने राजनीति को तरजीह दी है। तो ये नाराजगी है, और अब आप मान के चलिए कि डोनाल्ड ट्रंप का भी कोई बयान आएगा, हम उसका भी इंतजार करेंगे। लेकिन पहले एक जल्दी से रिपोर्ट देख लीजिए। और मेरे मेहमान पाकिस्तान से भी जुड़े हैं, अमेरिका से भी और भारत से। They should give me the Nobel Prize 4 or 5 times. ट्रंप को नहीं मिला शांति नोबेल प्राइज। शांति दूत के दावों की निकली हवा। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one. नहीं चला ट्रंप कार्ड, हाथ से भी गया अवार्ड। Everyone says that I should get the Nobel Peace Prize for each one of these achievements. दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे पावरफुल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सपना चकनाचूर हो गया। शांति दूत बने घूम रहे ट्रंप के हाथ खाली के खाली रह गए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार अलग अलग मंचों से खुद को शांति का प्रतीक बताने वाले और खुद के लिए नोबेल की मांग करने वाले ट्रंप को बहुत बड़ा झटका तब लगा जब नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा कर दी। लेकिन यह सम्मान ट्रंप को नहीं, बल्कि वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना को दिया गया। पूरी दुनिया इस खबर को सिर्फ इसीलिए देख रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप को इस बार यह शांति पुरस्कार मिलता है या नहीं। जिस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजाया हुआ था, ऐसा लगता है उनका दिल जरूर टूटा होगा। इस घोषणा के बाद डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों को झटका भी लगा है। ट्रंप ने अपनी धौंस से पूरी दुनिया में खुद को नोबेल दिलाने के लिए खूब तरीके अपनाए, लेकिन सब पर पानी फिर गया। अब इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग ट्रंप के जमकर मजे ले रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या नोबेल पुरस्कार को टॉफी समझ लिया था, इतनी आसानी से मिल जाएगा। दूसरे यूजर ने डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान की सड़कों पर आइसक्रीम बेचते दिखा दिया। एक तरफ ट्रंप को नोबेल न मिलने से झटका लगा है, तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया में उनकी फजीहत जरूर हुई है। अब उसी नोबेल पीस कमेटी ने भी ट्रंप को बता दिया कि उन्हें अवार्ड क्यों नहीं दिया गया। But during the past months, U.S. President Donald Trump has repeatedly said he deserves the Nobel Peace Prize and he'd like to have it. In the long history of the Nobel Peace Prize, I think this committee has seen any type of campaign, media attention. So we base only our decision on the work and the will of Alfred Nobel. आपने सुना, कमेटी के सदस्य खुलकर कह रहे हैं कि कैंपेन चलाने से कुछ नहीं होता, सोशल मीडिया पे प्रमोशन से भी अवार्ड नहीं मिलता है। आपको बता दें, पाकिस्तान, इजराइल समेत करीब 8 देशों ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट किया था, लेकिन नोबेल प्राइज के दावेदारों में जबरदस्त फाइट थी।
शांति पुरस्कार के लिए 338 उम्मीदवारों को नामित किया गया था। इसमें 244 व्यक्ति और 94 संगठन शामिल हैं। इनमें पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान, ट्रंप के पुराने दोस्त एलॉन मस्क, पोप फ्रांसिस समेत कई दिग्गजों के नाम शामिल थे। ट्रंप 100% दावा ठोक रहे थे नोबेल तो उन्हें ही मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ट्रंप को नोबेल न मिलने से बस अमेरिका ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी आज खामोशी होगी, क्योंकि जैसे शहबाज और मुनीर ट्रंप के लिए फील्डिंग सेट कर रहे थे, वो सब का सब धरा रह गया। Recognition of President Trump's wonderful and outstanding contribution to promote peace in our part of the world, Pakistan nominated him for Nobel Peace Prize, and I think this is the least we could do for his love for peace, and I think truly he's a man of peace. ऐसे में सवाल ये कि क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप इस पुरस्कार के हकदार लगते थे? सिर्फ झूठी शान के लिए क्या वो नोबेल चाह रहे थे? अब आने वाले समय में क्या ट्रंप नोबेल के लिए कोई और बड़ा कदम उठाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ महाभारत में एम्बेसडर दीपक वोरा जुड़ रहे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। कर्नल दिनेश नैन हमारे साथ हैं, प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ हैं, हमारे साथ डॉक्टर धीरज कौल जुड़ रहे हैं, रिपब्लिकन हैं, न्यूयॉर्क से सीधे हैं, अमेरिका से लाइव, और पाकिस्तान से लाइव में वरिष्ठ पत्रकार आरजू काजमी जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं डॉक्टर धीरज कौल, आप हंस रहे हैं अभी, अब मुझे लग रहा है कि बतौर रिपब्लिकन आप इस बात से खुश तो नहीं होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज नहीं मिला है, लेकिन वाकई क्या लोग सोच रहे थे उन्हें मिलेगा पीस प्राइज? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और दीपक जी तो हमारे मेंटोर हैं, तो उनको भी नमस्कार। और डेफिनेटली यहाँ का जो मागा वोटर बेस कैंप है वो डेफिनेटली सपोर्ट करता था। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन हमें ये पता था कि शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व होती है और कहीं ना कहीं ट्रंप को एंटी डेमोक्रेटिक कई एरियाज में प्रोजेक्ट किया गया है, जो एक बड़ा नो है फॉर एनीबॉडी गेटिंग नोबेल पीस प्राइज। और अगर आप चाहें तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट कंपेयर कर सकता हूँ व्हेनेवर यू वांट, क्यों नहीं मिला और क्यों मिलना चाहिए था, एंड वाइस वर्सा फॉर बोथ ऑफ दोस पीपल। नहीं, बट मैंने आपसे पूछा, आपने खुद ही जवाब दे दिया कि बहुत से लोग ये मानकर चल रहे थे कि उन्हें नहीं मिलेगा, लेकिन आपने ये कहा कि ये पॉलिटिक्स की वजह से हो रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी और जरा उस ग्राफिक को भी फिर से चला दीजिए स्क्रीन पर। डोनाल्ड ट्रंप क्यों लोग मान रहे थे कि इस अवार्ड के लायक नहीं है? मैं आपसे बहुत इस बात को मतलब बोलने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारे दावे करते हैं, लेकिन वो जिस तरह की बातें करते हैं उससे बहुत से लोग असहज भी हो जाते हैं। अब उनके लिए कहा जा रहा था कि वो उन्होंने नोबेल पीस प्राइज को एक पॉलिटिकल शो बना दिया है, सबको कह दिया है, लोग आकर बोल रहे हैं ही इज द वन हु डिजर्व्स द नोबेल, और वो खुद कह रहे हैं आई डिजर्व इट। मैं नहीं जानती हूं कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे नोबेल पीस प्राइज मिला है जिसने 10 बार दावा किया हो कि मुझे पीस प्राइज मिलना चाहिए। धीरज जी, देखिए जी, नोबेल प्राइज आप तो जानती ही हैं, नॉर्वे में है, एल्फ्रेड नोबेल के नाम पे है, और तकरीबन $1 मिलियन मिलता है और सर्टिफिकेट मिलती है। ट्रंप की वर्थ एज ऑफ नाउ $7.3 बिलियन है विद द वर्ड बी। पिछले साल में $1.2 बिलियन की उनकी वर्थ इंप्रूव हुई है। और मैं अगर सीधे आपके सवाल पर आऊं तो ये जानना जरूरी है कि ट्रंप के ऊपर क्या एलिगेशंस लगे, जो यूरोपियन यूनियन ने भी लगाए हैं और डिफरेंट लोगों ने लगाए हैं, और जो दिख भी रहा है मीडिया में, वो ये था जैसे उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स को टैकल किया, जितनी सख्ती से उनको वापस भेजा गया, उसको बहुत, एक तो मैं बात मानूंगा कि वो मतलब, देखिए मैं रिपब्लिकन नहीं हूं पर आई सपोर्ट रिपब्लिकन पार्टी, पहली बात तो ये क्लियर, और एक ह्यूमैनिटेरियन आई एम फर्स्ट। तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत ही नेगेटिव इमेज हुई और काफी फैमिलीज टूटी, जिसके खिलाफ कुछ रिपब्लिकन पार्टी वालों ने भी और डेमोक्रेट ने भी प्रोटेस्ट किए। दूसरी चीज जो लोगों को नहीं दिख रही वो ये है, उस शक्ति की वजह से आज हमारे बॉर्डर से 0 लोग अंदर आते हैं, और ये जो लोग अंदर आ रहे थे ये फेंटनिल लाते थे, और जो कार्टेल है उसके साथ अब्यूज होते थे, कितने बच्चों का रेप, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती थी जो बंद हो गई, लेकिन ये आफ्टर इफेक्ट है, इसके ऊपर कोई मीडिया बड़ी बात नहीं कर रहा, ये एक फैक्ट है। दूसरी बात, कई लोगों का अमेरिका में भी ये मानना है कि जो इजराइल है उसको हमने ग्रीन सिग्नल दिया कि जितना चाहे आप फिलिस्तीन के ऊपर बॉम्ब गिरें, जो बिल्कुल गलत है। ट्रंप, देखिए मैं ट्रंप को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा था और मैं इन्वॉल्व भी था
टू डू रिसर्च इनटू क्या ऐसी चीजें हैं जो स्विंग वोटिंग करवा सकती हैं। नहीं, मैं एक बार डॉक्टर धीरज मैं आपको यहाँ रोकूंगी। आपने जो बातें कही है मैं उस पर पहले एक बार एम्बेसडर बोरा का रिएक्शन ले रही हूँ। जो बात इन्होंने कही डॉक्टर धीरज ने, एम्बेसडर बोरा, कि नेतन्याहू जो कुछ कर रहे थे वो अपने आप कर रहे थे, उसमें अमेरिका का कोई स्टेक नहीं था, ना ही उनकी सहमति थी। पहली बात तो मुझे ये बताइए, इससे आप सहमत हैं? मैंने ये नहीं बोला कि नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, थैंक यू। हाँ, एम्बेसडर बोरा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, आपके शो में जब भी होता हूँ बहुत अच्छा लगता है। मैं इस समय गोवा में हूँ और अभी समुद्र में नहा के आ रहा हूँ, तो आप देख रही हैं कि थोड़ा सा फ्लस्टर्ड हूँ क्योंकि अभी बहुत मजेदार पानी था, बहुत अच्छा मौसम है। अब बेटी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। हमारी एक आप बेटी हैं, तो पाकिस्तान की बेटी है, एक दूसरी भारत की एक्सपर्ट बेटी हैं, बहुत अच्छा लगता है। अब इतना आपको बता देता हूँ, आपके शो का टाइटल क्या है? महाभारत। अब आपको नॉमिनेट करना चाहिए प्रेसिडेंट ट्रंप को। पता है आपने, उन्होंने कौरव और पांडवों के बीच में जंग को रुकवा दिया था, सीज फायर करवा दी थी, सिर्फ यही दावा नहीं किया, बाकी तो बहुत कुछ उन्होंने बोला। मैम, जो हो रहा है गाजा में, क्या बोला था जब ये 20 पॉइंट पीस प्लान किया कि अगर हमास इसको स्वीकार नहीं करता तो फिर इजराइल को पूरी सहमति है अमेरिका की, जाके काम तमाम करे उनका। ये धमकी थी या इनकरेजमेंट था, ये मुझे समझ नहीं आया। इजराइल नहीं कर पाता जो उसने किया है। जब पहली बार भी ठोका था उन्होंने ईरान को, यहाँ पे गाजा पे धड़ाधड़ जो गोलियां बरस रही हैं, जो एयरक्राफ्ट से अटैक हो रहे हैं, अमेरिका के अप्रूवल के बिना वो नहीं होते हैं ना। दिस इज वेरी वेरी क्लियर। और फाइनली मेरा मानना है कि सोमवार, अभी तो आज 2-3 दिन के बाद, अगर वो जिंदा हैं वो बंदी, वो वापस नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे। अगर मर चुके हैं तो उनके शव भी शायद नहीं मिलेंगे, तो फिर इजराइल को रोक नहीं पाएगा। टेक इट फ्रॉम मी, पीस प्लान और नो पीस प्लान, गाजा की कहानी खत्म। अब वो ट्रंप साहब उसको एक रिवियरा बनाएंगे और उनको और गुस्सा आएगा कि मेरे को आपने नोबेल पीस प्राइज नहीं दिया, जबकि बराक ओबामा को दिया था और वो यासिर अराफात, शिमोन पेरेज और yitzhak रबीन को दिया था, जो प्रधानमंत्री थे इजराइल के। कैंप डेविड अकॉर्ड जो 2 साल के अंदर ठप हो गए थे। तो ये कहानी है। और फिर अगर कोई कहे कि इन पीस अकॉर्ड्स में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं, देखिए मुझे लगता है उनका फ्रेम चला गया, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। जरा तस्वीरें चलाइए। शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। इधर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक अवार्ड जो है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ इमरान खान भी नॉमिनेट हुए थे भाई इस पीस प्राइज के लिए। एक नाम उनका भी गया था कि वो कैसे लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकतंत्र की लड़ाई। जरा वो तस्वीर चला दीजिए, क्योंकि शहबाज शरीफ की सरकार ने तो डोनाल्ड ट्रंप का नाम प्रस्तावित किया नोबेल पीस प्राइज के लिए, लेकिन उनके अपने ही देश में इमरान खान का भी नाम प्रस्तावित था। तो मैं जरा आरजू जी आपसे पूछ रही हूं, ये बताइए कि ये लोग कह रहे हैं कि धक्का तो डोनाल्ड ट्रंप को लगा है, लेकिन उसके आफ्टर शॉक्स पाकिस्तान में आएंगे। देखिए, हो सकता है उसके आफ्टर शॉक्स पाकिस्तान में आए, लेकिन पाकिस्तान की भी मजबूरी थी। जाहिर है कि हम जिस तरीके से अमेरिका के हाथों बिके रहते हैं अक्सर, कभी अफगानिस्तान के लिए, कभी किसी और कंट्री के लिए, जो हम अपनी इकोनॉमी पे काम नहीं करते, तो जाहिर है हम एक तरह से, हमें अगर ट्रंप ये भी कह देते कि इसके बजाय, नहीं नोबेल पीस प्राइज़ के बजाय अगर ऑस्कर अवार्ड के लिए भी कह देते कि उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिलवा दें, तो हम शायद वो भी नॉमिनेट कर देते। हम तो उस पोजीशन पे इस वक्त आ चुके हैं। लेकिन सब लोग पाकिस्तान में पहले भी मजाक बना रहे थे जब पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया था, क्योंकि ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने ईरान पर अटैक किया था इसराइल के टाइम। जिस वक्त इसराइल ने अटैक किया था उसके साथ जो है डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो है उस वक्त साथ दिया था और ईरान का साथ नहीं दिया था। तो आई डोंट नो कि इन लोगों ने क्या सोचकर ये इन्होंने फैसला किया कि ये डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए लेकर आए। और जहाँ तक इमरान खान की बात है, तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान भी कहीं भी आसपास इस प्राइज़ के पहुँचते हैं। आसपास भी नहीं पहुँचते हैं। देखिए, मैं ज़रा ये बताना चाह रही हूँ कि इमरान खान भी नॉमिनेटेड थे। मैं इससे पहले मैं कर्नल दिनेश नैन आपके पास आऊं। अमित, जरा अगर हम वो चला सकते हैं कि कौन कौन से लोग इंपॉर्टेंट नेम थे जो नॉमिनेटेड थे, जो कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेम्स थे जो नॉमिनेटेड थे, जरा वो चला दीजिए एक बार। क्योंकि लोग डोनाल्ड ट्रंप की ये पीस प्राइज सबसे ज्यादा चर्चा में इस बात को लेकर आया कि डोनाल्ड ट्रंप इसे जीतेंगे कि नहीं, उन्हें ये मिलेगा कि नहीं। लेकिन इन्हीं के साथ साथ एलॉन मस्क भी नॉमिनेटेड थे इस पीस प्राइज के लिए। एलॉन मस्क के साथ साथ
इमरान खान भी नॉमिनेटेड थे। इमरान खान को पाकिस्तान के सांसदों ने ही नॉमिनेट किया था कि वो भी वो शांति पुरस्कार सिर्फ शांति के लिए नहीं बल्कि अपने देश में जिस तरह की कहते हैं कि लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ी जा रही है और इमरान खान उसके बड़े पुरोधा है, इसलिए उन्हें भी नॉमिनेट कर दिया गया। वहीं इसी के साथ साथ आपको बताऊं कि पोप फ्रांसिस को भी नॉमिनेट किया गया था। तो ये सारे वो नाम हैं जिन पर चर्चाएं थी, लेकिन अवार्ड मिला वेनेजुएलन नेता को है और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप हाथ मलते रह गए। उन्होंने अपनी नाराजगी का एक एहसास करा दिया जब व्हाइट हाउस का बयान आया। अब मुझे ये बताइए कर्नल नैन, अगर आपके पास मैं आऊं, डोनाल्ड ट्रंप धमकी देते हैं, डोनाल्ड ट्रंप धमकी के जरिए काम करवाते हैं, वो अभी भी बगराम बेस मांग रहे हैं, वो अभी भी टैरिफ्स के चलते धौंस दिखा रहे हैं, तो ये सब एक तरफ होता रहेगा और दूसरी तरफ शांति के पुरोधा भी बने रहेंगे। देखिए सुचारिता, जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, मैं तो हैरान हूं कि ये एक्सपेक्ट भी कैसे कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप को जो है ये नोबेल पीस प्राइज मिल जाएगा। बिकॉज अगर आप जो वसीयत है अल्फ्रेड नोबेल की उसको ही हम देख लें तो उसमें एक चीज बहुत क्लियरली लिखी हुई है कि जो व्यक्ति देशों के बीच में प्यार बढ़ाएगा उसका सबसे पहला हक होगा। इसने कौन से देशों के बीच में प्यार बढ़ाया है, मुझे बताइए आप। या तो टैरिफ के नाम पर, टैरिफ वॉर के नाम पे इन्होंने लोगों को तोड़ा है, ना इन्होंने नाटो को छोड़ा, ना इन्होंने यूरोपियन देशों को छोड़ा, ना भारत के साथ इन्होंने दोस्ती निभाई, ना इन्होंने इजराइल और ईरान के साथ में क्या, ईरान के बीच में क्या किया। तो पहली बात तो ये कि उसके प्रिंसिपल के खिलाफ। दूसरा, जो हमारा पानी और पर्यावरण के को नकारा इसने, उसके अंदर से पूरा अपना हाथ खींच लिया कि मुझे कोई मतलब नहीं है वर्ल्ड ग्लोबल वार्मिंग से और कुछ से। ये तो सबसे पहला एक असूल है कि पूरी दुनिया के लिए जो सोचेगा और जो धीरे से चुपचाप से काम करेगा उन्हीं के नामों को कंसीडर किया जाता है। वेनेजुएला का देख लीजिए आप, जो उनकी जो विपक्ष की नेता हैं लोकतांत्रिक तरीके से उसी प्रेसिडेंट से वो लड़ रही हैं और उसी प्रेसिडेंट के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अभी मेडिटेरियन सी के अंदर जहाज खड़े हुए हैं, किए हुए हैं, अपने वॉरशिप खड़े करे हुए हैं। और दोनों के अंदर से मिला किसको? उस लेडी को मिला जो कि जिसका नाम भी इतना नहीं है। तीसरा, जिस प्रकार से लॉबिंग कर रहे थे, लॉबिंग करने का तो ये चीज पर तो नजर रखती है कमेटी कि अगर आप लॉबिंग कर रहे हो, सोशल मीडिया पे आकर के आप इस तरह की बातें कर रहे हो, ये तो छोड़िए, यूएन के मंच पे खड़े होकर कह रहे हैं कि मैंने 9 महीने के अंदर 8 लड़ाइयों को रुकवा दिया, भारत पाकिस्तान की लड़ाई भी उसमें गिनवा दी। मतलब झूठ भी बोल रहा है। और उसके बाद कहता है कि सभी लोग कह रहे हैं कि मुझे प्राइज मिलना चाहिए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ये डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो मानसिक रूप से सही भी हैं या नहीं है, क्योंकि रात को कुछ बोलते हैं, सवेरे कुछ बोलते हैं। और नोबेल प्राइज के बारे में अभी जैसे आप बता रहे थे, इनके जितने भी गिने चुने लोग व्हाइट हाउस में बैठे हैं, अब वो अनाप शनाप तरीके से बातचीत करेंगे, इनके रिपब्लिकन के लोग भी करेंगे। और मैं कहूं डोनाल्ड ट्रंप ने तो खुद ही स्टार्ट मना कर दिया था 2-4 दिन पहले। अगर आप देखो, वो तो खुद कह रहा था कि मेरे को नहीं लगता कि मुझे मिलेगा, बिकॉज मेरे खिलाफ कोई ना कोई ये लोग बहाना बनाएंगे और ये करेंगे और मुझे नहीं दिया जाएगा। लेकिन मैं तो ये अपने लिए नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये अमेरिकन के जो सिटीजन्स हैं उनके लिए सोच रहा हूं, उनको मिलेगा नहीं मिलेगा। ही इज बेसिकली ट्राइंग, ये इंसान बेसिकली जो है ये आगे भाई जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनकी पार्टी से, रिपब्लिकन से भी ये भी इस बात को मानेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप मीन्स ओनली डोनाल्ड ट्रंप। मेरे को ग्रीनलैंड चाहिए, कनाडा को मैं डिस्ट्रिक्ट बनाऊंगा, एक और स्टेट बना दूंगा। मेरे को पनामा चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मैं गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका बोल दो, आप पे 25% लगा दूंगा, आप पे 50% लगा दूंगा। कभी बोलता है रूस को कि आप आगे आइए अलास्का में मुझसे मिलिए, मैं शांति करा दूंगा। उसके बाद बोलते हैं अब टॉमहॉक मिसाइल दे रहे हैं। व्हाट इज ही? है कौन ये इंसान भाई? सबसे बड़ी बात है, अब ये बताइए ना जरा, डॉक्टर धीरज कौल जरा बताइए, आपने सुना क्या कह रहे हैं कर्नल नैन? उनको लेकर ये जो खास बात है, मैं एक बार प्रोफेसर अंशु जोशी के पास जाऊंगी, उसके बाद आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि प्रोफेसर अंशु जोशी अभी तक नहीं बोली है। प्रोफेसर जोशी, हम दोपहर में भी ये बात कर रहे थे जब काउंटडाउन चल रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप अगर जीत जाते हैं तो वो बड़ी खबर होगी, लेकिन अगर वो नहीं जीतते हैं तो वो भी बड़ी खबर होगी। और वही हुआ है। अब दुनिया भर में अब देखिए बहुत सारे मीम्स चल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को रात भर नींद नहीं आई, वो कैसे अवार्ड का इंतजार कर रहे थे, फिर जब नहीं मिला तो वो फूट फूट कर रो रहे हैं। अब ये सब तो मजाक अपनी जगह है, सोशल मीडिया उस सब पे चलता है, लेकिन एक दुनिया के सबसे पावरफुल व्यक्ति माना जाता है अमेरिकी प्रेसिडेंट को, वो खुद आकर बार बार कह रहे हैं आई डिजर्व द नोबेल, मुझे नोबेल चाहिए, मैं मेरे से ज्यादा कोई डिजर्व नहीं करता है, लेकिन ये लोग देंगे नहीं, ये किसी ऐसे को दे देंगे जो डिजर्व नहीं करता है। सुचरिता जी, दिन में भी आप
आपसे मैंने कहा था कि जितनी कूटनीति और वैश्विक राजनीति मैं समझती हूँ उसकी बिना पर कह सकती हूँ कि ट्रंप को नोबेल प्राइज तो नहीं मिलने जा रहा। हमने चर्चा की थी और फिर यही घोषणा भी हमने होते हुए सुनी। इसमें दो महत्वपूर्ण बिंदु मैं रखना चाहती हूँ। हमारे साथ पैनल पर रिपब्लिकन भाई भी बैठे हैं जो अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि भाई ट्रंप की वर्थ कितनी है, 7 बिलियन यूएसडी से ज्यादा की है और कितना पुरस्कार नोबेल पीस प्राइज कमेटी देती है। तो खैर ये जो धनराशि है इसके लिए तो कोई भी इस पुरस्कार को प्राप्त करने का इच्छुक नहीं होता। इससे जुड़ी हुई जो वैश्विक स्तर की प्रेस्टीज है उसकी वजह से हर व्यक्ति चाहता है जो इस क्षेत्र में काम करता है कि सुरक्षा के अलग अलग जो मायने हैं उनसे जुड़े किसी भी मायने पे यदि काम किया जा रहा है तो उसको इस प्रकार का पुरस्कार मिले। जब ट्रंप को पता था कि जो नोबेल पीस प्राइज कमेटी है नॉर्वे के 5 जजेस से बनी हुई है मिलकर ये, और वो बायस्ड है, ऐसा ट्रंप का कहना है, मानना है, रिपब्लिकन्स का मानना है, अभी भाई बता रहे थे इस बात को, और ये कि एक पूरा लेफ्ट की लॉबी होती है, यूजुअली डेमोक्रेट्स को पिक किया जाता है, जैसे ओबामा को मिला था पहले ट्रंप पीस प्राइज, 8 महीने ही हुए थे उन्हें राष्ट्रपति बने को। बिल्कुल मैं इस पर भी आऊंगी कि क्यों मिला था। तो ये सब बातें जब तर्क आपको पता है तो भैया आप ऐसी दौड़ में दौड़े ही क्यों, जब आपको पता था कि आप दुनिया के सबसे शक्तिवान देश के सबसे शक्तिवान पद पर बैठे हुए हो। तो ऐसी दौड़ में दौड़ने की आवश्यकता क्या थी कि आज आपके साथ साथ आपके समर्थकों को भी बुरा लग रहा है। आज जितने भी वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन से जुड़े हुए लोग हैं उनको हर्ट तो फील हो ही रहा होगा। और मैं ना मुखालफत करूंगी या तारीफ करूंगी ट्रंप की या बुराई करूंगी ट्रंप की, ना तारीफ या बुराई करूंगी इस पूरी जो कमिटी की जो नोबेल पीस प्राइज के लिए बनी हुई है। पर सुचरिता जी कुछ तर्क हम यहाँ भी समझे कि जो ये कमिटी है ये कैसे फेसेस पिक करती है। अभी वेनेजुएला की नेता प्रतिपक्ष को पिक किया, हमने दिन में भी चर्चा की, उन्होंने बहुत काम किया है वहां प्रजातांत्रिक मूल्यों को रीएस्टेब्लिश करने के लिए। लेकिन इसके पहले देखिए ओबामा क्या थे, ओबामा एक ब्लैक फेस थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, डेमोक्रेट थे। मलाला यूसुफजई ने ऐसा क्या काम किया था, पाकिस्तान का चेहरा थी, आतंकवादी की गोली खाई तो भाई उनको ये प्राइज मिल गया। आप देखिए आज तक महात्मा गांधी जिनको पूरे वैश्विक स्तर पर शांति सबसे बड़े शांति दूत के रूप में माना जाता है उनको तो आज तक नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला मरणोपरांत। लेकिन उनसे इंस्पायर्ड जो दूसरे लोग थे जैसे मार्टिन लूथर किंग थे उनको तो नोबेल पीस प्राइज मिला। अंशु हम इसकी बात इसीलिए कर रहे हैं 2014 में ये पीस प्राइज। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप उसमें अपनी राजनीति भी खोज रहे हैं अब, लेकिन हम इसकी बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो खुद बार बार कहते हैं कि मुझे ये चाहिए। उसकी अहमियत उन्होंने ही बढ़ाई है। वो बार बार ये कहकर के मुझे ये चाहिए, मुझे क्यों नहीं मिला है। एम्बेसडर वोरा को भी जोड़िए जरा। अब डॉक्टर धीरज बोलना चाह रहे हैं। डॉक्टर धीरज आपने सुना कि लोगों को क्या आपत्ति है। अब जो पीस कमेटी है उसने क्या कहा है, इंपॉर्टेंट है ये। पीस कमेटी वाला ग्राफिक चलाइए जरा। उन्होंने ये कहा कि हम ये नहीं देखते हैं कि आपने इसके लिए सोशल कैंपेनिंग कैसे की है। आप इसके पीछे अगर कैंपेन कर रहे हैं तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम काम देख रहे हैं। तो उनका क्या ये संदेश सीधे डोनाल्ड ट्रंप को था, क्योंकि कैंपेन तो कोई और कर नहीं रहा। जी हाँ, देखिए पहले तो ये जानना जरूरी है, आपके पैनलिस्ट ने बहुत अच्छे पॉइंट्स रेज किए और काफी सत्य भी है उसके अंदर। लेकिन नोबेल प्राइज किसको मिलना चाहिए, इसमें 3 कैटेगरीज हैं। पहले ये उसको मिलना चाहिए जो प्रमोट करता है पीस, फर्टर्निटी बिटवीन नेशंस एंड डिसआर्मामेंट। इसके अंदर से 2 इजराइल और अफगानिस्तान वॉर को 20 पॉइंट दावे के साथ रोका गया है ट्रंप के प्रेशर की वजह से। नंबर 2 यूक्रेन रशिया वॉर पे वो डे 1 से काम कर रहे हैं। और मैं आपको पहले ये बताने की कोशिश कर रहा था जहां मैं बैठा हूं पेंसिल्वेनिया में, इट वाज अ स्विंग स्टेट। और ट्रंप ऐसा नहीं है कि सुबह उठ के उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे नोबेल प्राइज नहीं, उन्होंने अपने वोटर्स को प्रॉमिस किया था, जेनजी को प्रॉमिस किया था, मिलेनियल्स को प्रॉमिस किया था। देखिए अमेरिका में बहुत सारी दिक्कतें हैं, लोगों को पता नहीं है वर्ल्ड वॉर 3 कब होगी। जो 15, 18, 22, 23 साल का लड़का है उसको पता ही नहीं उसका फ्यूचर कहां जाएगा, उसको पता ही नहीं उसको जॉब कहां मिलेगी। 1.2 मिलियन जॉब्स जा चुकी हैं अमेरिका से, आप जानती हैं इस बात को। अमेरिकन ड्रीम बहुत दूर है, इसी के ऊपर चढ़ के ट्रंप आए हैं और कई डेमोक्रेट्स ने उनको जिताया। नहीं सर, एक बात सुनिए डॉक्टर धीरज, मैं आपकी बात मानती हूँ। अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं तो कोई उसके खिलाफ नहीं है, वो अपने देश के लिए कर रहे हैं। अगर वो टैरिफ लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरी अर्थव्यवस्था के लिए वो जरूरी है तो मैं करूंगा, लेकिन वो तब करते हैं जब उनकी बात नहीं मानी जाती। अगर वो ऐसे इस तरह से फैसले लेंगे तो लोग उनके फैसलों पर सवाल उठाएंगे। और दूसरी बात ये आपने कहा ग्रीनलैंड पर दावा ठोक दो, स्विस कनाल पर अमेरिकी वर्चस्व की बात कर दो, अब बगराम भी उन्हें चाहिए। ये जो फैसले आते हैं, आपको लगता है कि बाकी देश इन्हें मानेंगे, ये सही है? देखिए
देखिए, पहली नहीं। बात आपके लास्ट पॉइंट से उठाता हूं, बगराम एज बेस 55 बिलियन डॉलर के एसेट्स हमने वहां छोड़ दिए, बहुत एडवांस एरिया चीजें थी वहां छूट गई, वो एक अलग डिस्कशन है। लेकिन ये जानना जरूरी है, जो आप मुझसे बार बार पूछ रही है, अमेरिका के जो मिड लेवल के वोटर्स हैं उसमें से कई कृषि वोटर्स भी हैं। हमारा सोयाबीन का एक्सपोर्ट कनाडा ने रिफ्यूज कर दिया, इसी वजह से वो प्रेशर डाल रहे थे भारत पे कि एग्रीकल्चर को खोल दे। लेकिन भारत ने अपने इंटरेस्ट देखे, जो कि हर कोई देश देखेगा, और मोदी जी बहुत स्ट्रांग लीडर है, उन्होंने उनको रिपेल किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, एंड दैट्स एन एक्सीलेंट मूव। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमारे जो अपने लोग हैं उनके साथ क्या गुजर रही है आज की डेट में, अमेरिकन ड्रीम बहुत दूर है। और ये जानना जरूरी है, रशिया यूक्रेन वॉर को उन्होंने बोला था डे 1 से मैं स्टॉप करूंगा, और वो से कोशिश कर रहे हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है उनके। देखिए, ये आप प्लीज इस चीज को डिफरेंशिएट करिए, उनके पर्सनल रिलेशनशिप्स पुतिन और मोदी जी के साथ बहुत अच्छे हैं। ट्रंप ने बहुत प्रेशर डाला पुतिन के ऊपर डिफरेंट राइजेस से, लेकिन वो प्रेशर नहीं ली। जब भी उनसे बात करते हैं अगले दिन बम्बार्डमेंट बढ़ा देते हैं। इधर से उन्होंने कोशिश की चाइना के ऊपर टैरिफ लगा दे, लेकिन चाइना के पास है गोल्डन कार्ड, जिसको बोलते हैं रेयर अर्थ। हमारा 95% रेयर अर्थ चाइना से आता है। सर देखिए, मैं ये जानती हूँ कि क्या कोई क्रिकेटर मैच खेलते हुए ये बोलता रहेगा, मैच खेलने से पहले भी और अगले मैच से पहले भी, कि मैं मैन ऑफ द मैच रहूंगा, मुझे मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी मिलनी चाहिए। मैं मैन ऑफ द मैच पहले होकर दिखाना पड़ता है, और उसके बाद जब वो अवार्ड मिलता है तो फिर उस पर वाहवाही मिलती है। अब जो बार बार बोलता रहे मैं ही हूँ मैन ऑफ द मैच, एम्बेसडर बोल रहा मैं ही हूं मैन ऑफ द मैच, और कई बार आपने खेला नहीं, आपने खेल बिगाड़ दिया है, लेकिन तब भी मैन ऑफ द मैच आती हैं। एक मिनट मुझे एक मिनट एम्बेसडर बोल रहा आप अहम प्रश्न पूछा है। हाँ, आप अहम प्रश्न मुझसे पूछा है। हाँ। मैं आपको बताता हूँ मैम, अभी जिक्र हो रहा था पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता, लॉबिंग नहीं होती। मैं बताता हूँ मैम, जी को जब मिला था नोबडी न्यू कौन थे, कोई नहीं जानता था, पाकिस्तान में भी नाम नहीं सुना था उसका। लेकिन एक कंपनी थी, मुझे पता है, मैं कहता हूं उनसे संपर्क करो। ये कंपनी काम करती थी लॉबिंग करने का, इन्फ्लुएंस करने का, ताकि प्राइस दिए जाए। नहीं हुआ। उसके बाद उनकी इतनी कमजोर कि उन्होंने खुद फैसला किया कि अब ये लॉबिंग कंपनी कर दी जाए, हम बात इनकी नहीं मानेंगे। और जो मैं अब बता रहा हूँ ये अफसाना सच्चाई है। देयर वाज अ कंपनी दैट एक्चुअली वर्क टू ब्रिंग, ये जो लड़की थी पाकिस्तान की बेटी, इसको नोबेल पुरस्कार दिया जाए फॉर नो रीजन कि आपने, और फिर जो उसके भाषण थे ये सब यही कंपनी लिखती थी, एक कलम उठाओ और दुनिया की तकदीर बदल लो, वन पेन कैन चेंज द वर्ल्ड। ये चीजें वो बच्ची नहीं कहेगी, वो नहीं सोचेगी इसके बारे में। सो ऑल दिस वाज प्लान्ड, लॉबीज ने किया था। लेकिन अब नोबेल कमेटी को डर लगा है कि उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत नीची हो गई है, तो अब वो कहते हैं कि हम लॉबिंग को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आई डोंट नो सच बोल रहे हैं कि नहीं, बट द रियलिटी इज कि ट्रंप साहब को कोई अधिकार नहीं था, भले ही वो कुछ कहें कि मैंने ये करा दिया वो। आई डोंट थिंक, ऑनेस्टली स्पीकिंग एज एन इंडियन डिप्लोमेट, मैं नहीं मानता कि उनको ये मिलना चाहिए था नोबेल प्राइज में। अरे मैं एक चीज और पूछूंगी, जरा तस्वीरें चला दीजिए शहबाज शरीफ के साथ डोनाल्ड ट्रंप की। आरजू जी जरा बताइए, डोनाल्ड ट्रंप को रेयर अर्थ मटेरियल देखने आ गए, वहां आपके देश में भी बहुत उसको लेकर हंगामा मचा, संसद तक में हंगामा मचा, जहां कहा जा रहा था ये सेल्समैन बन के पहुंच गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के पास। अब सीधी चीज आपने कहा, वहां ऑस्कर भी कह देते तो हम उसके लिए भी नॉमिनेट कर देते, यानी फर्क नहीं पड़ता है। आप ये मान रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से ये नहीं, या फिर अमेरिकी प्रशासन ने कहलवाया होगा कि भाई देखिए उनकी इच्छा है और उनको नॉमिनेट तो देशों को ही करना है, आप हैं उनमें से। मैं भूलती नहीं हूं कि पाकिस्तान ने सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद दिया था कि सीज फायर करा दी। वो 10 बार ये बोलते रहे मैं सीज फायर करा रहा हूं, मैं सीज फायर करा रहा हूं। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान इस वक्त एक तरह से देखा जाए तो अमेरिकन कैंप में है, और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। इसीलिए हमने डोनाल्ड ट्रंप को जो है नॉमिनेट भी कर दिया था पीस प्राइज़ के लिए। जैसे मैंने कहा कि वही डोनाल्ड ट्रंप है। वैसे ये कहीं के लिए भी सीज फायर नहीं करवा पाए। जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं वो भी, आप लोग तो बिल्कुल भी नहीं मान रहे इस बात को, और हमारे लोगों में से भी जो कह लीजिए 50-50 वाला चल रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ करवाया है और कुछ कह रहे नहीं करवाया। लेकिन ये ज़रूर है कि इस वक्त बार बार जो ये बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के हम बड़े लाडले हैं, डोनाल्ड ट्रंप हमारे साथ हैं, भारत को तो वो टफ टाइम दे रहे हैं, इस किस्म की जो बातें की जा रही हैं। अब लोग ये भी कहना शुरू हो गए हैं कि आज से, मतलब लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि अब हो सकता है कि पाकिस्तान की कहीं भी बात जो है वो हमें उल्टी पड़ जाए और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक बार फिर भारत के साथ बातचीत कर लें या अपने टर्म्स को ठीक कर लें, बिल्कुल उसी तरह से जैसे अफगानिस्तान के मिनिस्टर आपके यहाँ आए हुए हैं और यहाँ पर एक कह लीजिए कि
भगदड़ बची हुई है, लोग परेशान है कि आखिर ये हुआ क्या है, कि अफगानिस्तान को तो हमने बनाया, उससे ज्यादा परेशान तो वो उस अटैक से हैं जो फेल हो गया, जो काबुल में अटैक किया था जो फेल हो गया, उससे ज्यादा परेशान है। उससे ज्यादा ये परेशान है कि आखिर ये अफगानिस्तान के मिनिस्टर जो हैं वो भारत में क्या कर रहे हैं, वो भी इतने ज्यादा टाइम के लिए। और अगर आप टाइमिंग्स को देखें तो जो अटैक किया गया है वो टाइम और जो मिनिस्टर साहब का विजिट है आपके यहाँ, उसको भी लोग लेके मैच कर रहे हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पाकिस्तान की गवर्नमेंट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त घबराई भी। आज एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है DGISPR ने, जिसमें वो बार बार ये बताते रहे कि अफगानिस्तान की जमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन जिस वक्त पाकिस्तान की जमीन अफगानिस्तान के इमरान खान को मिलता या डोनाल्ड ट्रंप को मिलता, ये मैं एक पाकिस्तानी से ही पूछ लेती हूँ। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान डिजर्व करते हैं। अगर कोई डिजर्व करता है या किसी का नाम होना चाहिए था लिस्ट में, तो शायद वो डॉक्टर मारंग बलोच हैं, जिनका नाम इसमें इस लिस्ट में होना चाहिए था, ना कि इमरान खान का। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रोफेसर जोशी, अगर मैं आपसे एक बार पूछूं, क्योंकि ये पीस प्राइज, जिसे बार बार पीस प्राइज कहा जाता है, तो आमतौर पर एक आम व्यक्ति सोचेगा जो शांति प्रयास कर रहा है, दो देशों के बीच शांति करा रहा है, और शायद अल्फ्रेड नोबेल की विल में भी वही थी शुरुआती परिभाषा इस अवार्ड की। लेकिन इससे बहुत ज्यादा बड़ी परिभाषा हो चुकी है अब इस पीस प्राइज की, जिसमें ह्यूमैनिटेरियन जो वर्क है और जो शांति प्रयास सिर्फ नहीं है, मतलब लोकतांत्रिक लड़ाई अब जिनको मिला है मकाडो को, उनको उनके लोकतांत्रिक प्रयासों के लिए मिला है। तो डोनाल्ड ट्रंप भले ही चाह रहे थे, लेकिन अब हम जानते हैं कि इसकी परिभाषा बड़ी हो गई है। अब क्या डोनाल्ड ट्रंप अगली साल इसकी फील्डिंग करेंगे? इस बार तो उन्होंने बहुत फील्डिंग कर ली, लेकिन क्या वो अगली, जब तक उनका टेन्योर रहेगा, लोग बोल रहे हैं वो करते रहेंगे प्रयास जब तक नहीं मिलेगा उन्हें? बिल्कुल करते रहेंगे। पहले भी अलग अलग अब्राहम अकॉर्ड करवा के अपना जब करवाया था, तब 2020 में फिर उनका नामित हुआ था, लेकिन तब भी उनको अवार्ड नहीं मिला था। शांति और सुरक्षा के जो मायने बदल गए हैं, सुचरिता जी, आपने ये बहुत अच्छा बिंदु इस चर्चा में जोड़ा है, क्योंकि 1901 से लेकर के अब तक की जो ये शांति पुरस्कार की यात्रा रही है, ये सुदीर्घ यात्रा रही है, और इसमें नए नए शांति और सुरक्षा के मायने जुड़ते चले गए। तो मैं यहाँ ये भी जोड़ दूं, क्योंकि आरजू जी बैठी हुई हैं, प्रोफेसर अंशु, मैं यहाँ ये इसलिए जोड़ रही हूँ क्योंकि इमरान खान का भी नाम उसी वजह से जोड़ा गया है, जिन्होंने नाम प्रस्तावित किया कि इमरान खान वहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां की सेना से, वहां के बाकी राजनीतिक दलों से, इसीलिए उनको होना चाहिए। आप आगे बोलिए। यदि ट्रंप पर जाऊं, और अगर ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज कमेटी के मानकों के हिसाब से अब यदि शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास करने हैं, तो फिर उनको अबॉर्शन लॉ को लेकर के भी प्रयास करना होगा, फिर उनको माइग्रेशन से लेकर के जो लॉज है उनको लिबरल बनाने पर भी प्रयास करना होगा, फिर उनको लिबरल आइडियाज को प्रमोट करना होगा, फिर उनको गन लॉबी को चेक करना होगा, फिर उनको जो अभी रशिया यूक्रेन युद्ध में वो तमाम नाटो के देशों को बढ़ चढ़ करके यूएस से इक्विपमेंट खरीदने के लिए, आर्म्स खरीदने के लिए बाध्य कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूर्वी यूरोप के कई देश परेशान हैं, और अपने जीडीपी का 5% आर्म्स खरीदने पर अलोकेट करने की बात जो ट्रंप करते हैं, बाध्य करते हैं नाटो के देशों को, वो करना बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ तो वो अपनी जो आइडियोलॉजी है और उनका जो एक नेचर है एज ए बिजनेसमैन, उससे वो डिविएट होते हुए नजर आते हैं। सुचरिता जी, तो क्या आपको या मेरे को पैनलिस्ट्स को ऐसा लगता है कि ऐसा कर पाने में ट्रंप सफल होंगे? और यदि वो ऐसा करने निकलते हैं, तो फिर जो एक रिपब्लिकन पार्टी में उनका ओहदा है, और अमेरिका की जनता ने जिस मागा कैंपेन को ध्यान में रखते हुए, उनके जिस आइडियोलॉजिकल रुख को ध्यान में रखते हुए उनको राष्ट्रपति चुना, तो कहीं ना कहीं वो खो देंगे, तो उनके लिए तो फिर एक अस्तित्व का संकट आ जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप को ये अवार्ड नहीं मिला है, वो खाली हाथ रह गए हैं, लेकिन वो उनमें से है नहीं जो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं खाली हाथ रहना, और इसीलिए शायद ये चर्चा हो रही है कि वो कोशिश फिर करेंगे। व्हाइट हाउस का एक बयान भी इसी ओर दर्शाता है। मुझे लगता है कि ये अगले साल ये प्रयास जारी रहेंगे, लेकिन वो प्रयास दूसरे देशों पर भारी ना पड़े, मुझे इस बात की चिंता है, क्योंकि उन प्रयासों के चलते ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो कि बाकी देशों पर कई बार भारी पड़ जाते हैं। मेरे पास समय नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।